हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सभी सुन रहे हैं सावन मास की उद्यापन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मालवा प्रदेश के एक छोटे से नगर में धर्मदास नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। वह अपने सदाचार, विनम्रता और ईश्वर भक्ति के लिए नगर भर में प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी गौरी देवी भी अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों का जीवन सादगी और संतोष से भरा हुआ था, परंतु उनके मन में एक पीड़ा थी। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी उन्हें कोई संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ था। गौरी देवी ने एक दिन नगर की वृद्ध स्त्रियों से सुना कि सावन मास में सोमवार का व्रत करने से, मासांत में उद्यापन करने से भगवान शिव मनोवांछित फल देते हैं। उसने यह बात अपने पति से कही। धर्मदास को भी यह उपाय बहुत अच्छा लगा और दोनों ने मन में संकल्प किया कि वे पूरे सावन मास में सोमवार व्रत रखेंगे और मास के अंत में विधिवत उद्यापन करेंगे। सावन मास शुरू होते ही धर्मदास और गौरी देवी प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर गौरी देवी गंगा जल और सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करती। बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और शुद्ध घी अर्पित करती। धर्मदास मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक करते। ओम नमः शिवाय की ध्वनि से उनका आंगन गूंज उठता। संध्या समय दोनों मिलकर शिव पुराण की कथाएं सुनते और दीपक जलाकर शिव मंदिर में आरती करते। नगर के लोग उनकी भक्ति देखकर प्रेरित होते और सावन सोमवार के व्रत में सम्मिलित होते। मास का अंतिम सोमवार आने से एक दिन पहले एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और आंखों में भूख की पीड़ा थी। वह बोला, पुत्र, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ अन्न मिलेगा? गौरी देवी के पास अगले दिन के उद्यापन के लिए अन्न और मिठाइयाँ तैयार थी। उसने मन में सोचा, अगर मैं ये दे दूं तो उद्यापन किस प्रकार करूंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, जो भी हो, अतिथि देवता है, उसे भूखा कैसे भेजूं। उन्होंने साधु को पूरा भोजन प्रेम पूर्वक परोस दिया। साधु ने संतोष पूर्वक भोजन किया और उन दोनों दंपतियों को आशीर्वाद देकर वह वहां से चला गया। धर्मदास भी पत्नी की उदारता से प्रसन्न हुआ। अगले दिन उद्यापन के समय गौरी देवी ने देखा कि उनके अन्न का भंडार अपने आप से भर गया। मिठाइयाँ और फल पहले से दुगने हो गए, जैसे किसी ने रातों रात वहां रख दिए हों। यह देखकर दोनों दंपति चकित रह गए। समझ गए कि यह वृद्ध साधु स्वयं महादेव थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन पूरे नगर को आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक बुलाकर मंत्रोच्चार से शिवलिंग का विशेष अभिषेक किया गया। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से स्नान कराया गया। सुगंधित पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित किए गए। फिर शिव महिमन स्तोत्र का पाठ हुआ, भव्य आरती की गई और प्रसाद रूप में अन्न, मिठाइयाँ, वस्त्र ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान किए गए। रात्रि को धर्मदास के स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। वे दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और दया से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अतिथि को अपना सब कुछ देकर मुझे मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। अब तुम्हारे घर लक्ष्मी और संतान सुख का वास होगा। कुछ ही समय बाद गौरी देवी ने एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नगर में फिर से उनके भक्ति गुणों की चर्चा होने लगी। ओम नमः शिवाय। सावन मास का उद्यापन करने वाली हर व्यक्ति को शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। जीवन में से दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा, दया और सेवा ही पूजा का सर्वोत्तम रूप है। मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए दिशा स्पिरिचुअल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें।